बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। जी हां, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया है। सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। राजीव भवन में सुशील आनंद शुक्ला से विवाद हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा है। साथ ही राधिका खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं और अभी भी वही कर रही हूं। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा गया है। राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद अब कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां राधिका खेड़ा विवाद में लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत होती हुई नजर आ रही थी और इसी कड़ी में अब लगातार विवाद के बाद ये बड़ा कदम और ये बड़ा झटका कांग्रेस को, जहां राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया है। बता दें, सुशील आनंद शुक्ला से विवाद हुआ था और उसके बाद अब यह इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां डैमेज कंट्रोल करने में असमर्थ हुई है, जहां अब राधिका खेड़ा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और अब भी वही कर रही हूं। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। राधिका खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं और अभी भी वही कर रही हूं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका, डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस असमर्थ, जहां राधिका खेड़ा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं क्या ये कुछ पूरा मामला है। तो यहाँ पे राधिका खेड़ा से विवाद हुआ था, जहाँ राधिका खेड़ा का विवाद कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला से हुआ था और इस पूरे मामले में विवाद बढ़ता ही गया, रुका नहीं। और जो है, राधिका खेड़ा अब कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं और अभी भी वही कर रही हूं। देखिए पूरा मामला, जहां राधिका ने ट्वीट कर बोला, क्यों नारी लाचार है। तमाम तरीके के आरोप यहां पे उन्होंने कांग्रेस पर लगाए हैं। नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति की पहचान है। अपने हक को लड़ स्वयं, तब होगा उत्थान। क्यों नारी लाचार, लुटती क्यों है लाज। तो यह तमाम आरोप कहीं ना कहीं वह कांग्रेस पर लगाती हुई नजर आई हैं। 30 अप्रैल को पोस्ट में लिखा था, करूंगी खुलासा। और उन्होंने यह भी कहा था कि वो मीडिया के कोई भी सवालों से बच नहीं रही हैं, समय आने पर वह मीडिया के सभी सवालों का जवाब देंगी। इसी पर जो है लगातार सियासत भी देखने को मिल रही थी। सचिन पायलट का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर इस पूरे मामले में हमलावर होती हुई नजर आई थी। भाजपा के तमाम नेताओं की संवेदनाएं राधिका खेड़ा के साथ होती हुई नजर आई थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। जब उसने बात में वीडियो में चिल्लाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। तो ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ राधिका खेड़ा विवाद मामले में अब नया मोड़, जहाँ राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से और यहाँ डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरह से कांग्रेस असफल साबित हुई है। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी मोनिका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। मोनिका, यहाँ पे कांग्रेस को बड़ा झटका और कहीं ना कहीं असफल होती कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा है कि बड़े दुख और पीड़ा के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रही हूँ। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, ये भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया
एक्ट पर बिल्कुल। लिखा है। पूरा वाक्य की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा की बहस हुई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो आवाजें भी तेज आने लगी कांग्रेस भवन से। इसी बीच में राधिका खेड़ा संचार विभाग प्रमुख के रूम से बाहर आती है और बाहर आने के बाद वह दीपक बैच के चैम्बर में बैठ के रोते हुए नजर आती है, जहां पर वो ये कहती हुए साथ बदतमीजी हुई है, गाली गलौज की गई है, असभ्य रूप से उनके साथ पेश आया गया है। जिसके बाद लगातार जो छत्तीसगढ़ में जो सियासी पारा था लगातार हाई होता जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह दिया कि कांग्रेस की जब खुद की नेत्री उनके पार्टी में सुरक्षित नहीं है तो फिर कांग्रेस नारियों की बात ही ना करे तो बेहतर है। इसी के साथ ही साथ यह कवायद लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में राधिका खेड़ा जा सकती हैं, जिसके बाद राधिका खेड़ा शुक्रवार देर शाम पीसीसी चीफ दीपक बैज और महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से मिलने राजीव भवन पहुंची। राजीव भवन पहुंचने के साथ एक लंबी बैठक और मुलाकात हुई। उस बैठक से जैसे ही राधिका खेड़ा बाहर आई उन्होंने मीडिया से यह कहा कि जल्दी खुलासा करूंगी, मैं मीडिया के किसी भी प्रश्न से बचना मोनिका, तीसरे चरण के मतदान एकदम करीब और उससे पहले ये बड़ा झटका। दीपक बैज ने, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दोनों ही पक्षों की बात सुनी, चर्चाएं की और उन्होंने कहा कि हाई कमान इसका फैसला लेगा। तो क्या हाई कमान असमर्थ रहा है इस पूरे फैसले में डैमेज कंट्रोल करने में? देखिए, राधिका खेड़ा की जब बात हुई उसके थोड़े ही समय पहले जो सुशील आनंद शुक्ला है संचार विभाग प्रमुख, उनकी जो वार्तालाप दीपक बैज और मलकीत सिंह गेंदू के साथ हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी दोनों के बीच से जो बात हुई है उसे हम केंद्रीय कमान को भेजेंगे और केंद्रीय कमान इस पर फैसला लेगा। लेकिन शायद केंद्रीय कमान फैसला लेने में कहीं ना कहीं असमर्थ होता दिख रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर राधिका खेड़ा ने पहले ही ट्वीट किया था कि लड़की हूं, लड़ रही हूं। जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो राधिका खेड़ा ने कहा कि मैं भी लड़की हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थानीय नेताओं से लड़ रही हूं। जिसके बाद कांग्रेस के केंद्रीय कमान की ओर से किसी भी तरीके की कोई भी जो बयानबाजी है वह सामने नहीं आई, किसी भी तरीके के बयान सामने नहीं आए, एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आई। कवायद ये लगाए जा रहे थे कि राधिका खेड़ा बीजेपी में प्रवेश कर सकती है। इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए शुक्रवार शाम को राधिका खेड़ा ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से मिलने आई हूं, उसके बाद ही मैं आप सभी को बयान दूंगी। आज कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान होना है और राजधानी रायपुर भी जिस दिन 7 हाई प्रोफाइल सीट में शामिल है, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका मिला है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो छत्तीसगढ़ में आके सारा मीडिया मैनेजमेंट देख रहा हो, उसका पार्टी छोड़कर चला जाना, पूरी व्यवस्थाओं को जो संभाल रहा उसका पार्टी छोड़कर चले जाना, कहीं ना कहीं कांग्रेस को राधिका खेड़ा विवाद छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और अब तीसरे चरण के मतदान जो कि रायपुर में भी होने हैं, जैसा कि आपने बताया, क्या कुछ असर महिला वोटर्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा? आज बिल्कुल देखिए, दोनों ही पार्टियों ने हमेशा से महिलाओं को जो एक टारगेट सेट कर रखा था, जहां बीजेपी ने एक और महतारी वंदन, वही दूसरी ओर कांग्रेस ने महालक्ष्मी वंदन, हमेशा महिला सशक्तिकरण, महिला रक्षा व महिला को आत्मनिर्भर बनाने की बात दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने की है। वहीं इसी बीच में तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं जहां एक और बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, वहीं कांग्रेस इस डैमेज को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकाम भी साबित हो सकती है, क्योंकि 2 दिन ही रह गए हैं। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, उसके बाद आज शाम प्रचार प्रसार का जो दौर है वह पूरी तरीके से थम जाएगा। कहीं ना कहीं एक जो मैसेज है जो बीजेपी कांग्रेस के लिए लोगों को देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक बड़ी बात हो गई है कि राधिका खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी अब छोड़कर जा चुकी है, 2 दिन शेष रह गए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता का कांग्रेस का दामन छोड़ना कांग्रेस को कितना डैमेज करता है और क्या इस डैमेज को कांग्रेस कंट्रोल कर पाती है। मोनिका, बड़ी बात और बड़ा सवाल कि कैसे जो है कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर डैमेज कंट्रोल करेगी। बने रहिए हमारे साथ। प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ अजय साहू भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। तो यहाँ पे कांग्रेस को ये बड़ा झटका और कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ डैमेज कंट्रोल करने में असफल साबित हुई है। जी अजय जी। कांग्रेस को किसी भी प्रकार का कोई झटका इससे लगने वाला नहीं है। जिस दिन से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझ गया था, छत्तीसगढ़ के एक एक मतदाता समझ गए थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को खरीदने का काम किया, उनको डरा करके धमका करके नाम वापस लेकिन अजय जी, तस्वीरें तो यहाँ साफ राधिका खेड़ा की सामने आई थी। रोते हुए राधिका खेड़ा कार्यालय से बाहर निकली थी। उन्होंने कहा थी कि मेरे साथ अभद्रता हुई है। साथ ही अभी भी उनका बयान सामने आया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और अभी भी वही कर रही हूँ। बन गई है क्या जी? आपने मुझसे प्रतिक्रिया ली है पूर्वी जी। जी आपको मुझे सुनना होगा जी। लेकिन अजय जी, आपने कहा जिस तरीके से कांग्रेस को कोई झटका नहीं, आपके कांग्रेस की ही नेत्री थी
नेत्री थी जो राधिका खेड़ा, आपकी ही मुझे पार्टी पहले की बोलने नेत्री देंगी थी। आप उनके बारे जी में, तब जरूर समझ जरूर में अपनी आएगा ना प्रतिक्रिया आपको। दीजिए आप आप, टोक रही हैं लेकिन मुझे। जी अजय जी आप भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका ना देखिए, निभाइए आप प्लीज। यहाँ पे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पे ऐसे सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। आपकी ना, प्रतिक्रिया ना, आप ना, दीजिए। आप इस तरीके का चरित्र जो आप कर रही हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है? आप अपनी प्रतिक्रिया आपने मुझे आप 30 अपनी सेकंड प्रतिक्रिया ना, दीजिए ना, ना, अजय ना, जी। आपने मुझे जो 30 बयान सेकंड नहीं सामने दिया। पहले आया है आप मुझे- राधिका खेड़ा का, उस पर ही चर्चा कर पहले रहे हैं कि मुझे उन्होंने आप कहा शांति लड़की से हूँ, सुन लड़ लीजिए सकती हूँ और पूर्वी अभी जी। भी लड़ रही हूँ। लड़िए, सुनिए पहले। अगर जी, आपको जी। मुझसे प्रतिक्रिया चाहिए तो आपको सुनना होगा। जी राधिका खेड़ा जी का ये पूरा जो एपिसोड शुरू हुआ, इससे सारे लोग समझ गए थे कि जिस तरीके से देश में 2 कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को डराकर धमकाकर नाम वापस दिलवाया गया, उसका तीसरा पार्ट यह है कि कांग्रेस पार्टी के एक समन्वयक को, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नहीं है, आप जाकर के सूची देखिए, आप लोग जिसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं वो कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, उसे छत्तीसगढ़ भेजा गया था एक समन्वय स्थापित करने के लिए, मीडिया विभाग में काम करने के लिए। एआईसीसी का जो मीडिया विभाग है उसने यहां भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और ये डील काहे में होती है ये जांच का विषय है। और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान देता है। ये राधिका खेड़ा वही हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव से पहले घोषणा पत्र के लॉन्चिंग के समय में गंगा जल लेकर के आई थी और हाथ में लेकर के कहा था कि हम गरीब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाते हैं। इसका जवाब पार्टी को लगातार 5 वर्षों तक देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह वो कांग्रेस में काम करती रही। ये उनके इस्तीफा के बाद जो पार्टी को उनकी जरूरत थी ऐसे समय में इस्तीफा देना, ये दर्शाता है आप यहाँ पर 30 वर्षों से हैं और मैरियट जैसे लग्जरी होटल में आप 3 वर्षों से लगातार स्टे करती हैं। उसका बिल कौन देता है? उसका पैसा कहां से आता है? इस तरीके की चीजें जब चुनाव के समय आप कांग्रेस के खिलाफ करेंगी तो उन पर प्रश्न खड़े होंगे। अजय जी रोकना चाहूंगी, लेकिन अभी अजय जी रोकना चाहूंगी, लेकिन अभी तक जब तक कांग्रेस में थी तब तक सवाल नहीं खड़े किए गए। आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है तो तमाम सवाल तमाम आरोप आप राधिका खेड़ा पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में जो भी बातें थी, चीजें अंदर खाने होती थी, उनके बारे में चीजों को आला कमान को बताया जाता था। लेकिन आज जब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं है तब हम उस बारे में पब्लिक डोमेन में बात करेंगे। मैंने जो बातें कही है आप उसकी जांच करा लें, वो सच है कि नहीं है। चलिए अजय जी चर्चा को जारी रखेंगे। अजय जी माफ कीजिएगा, चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय जी जुड़े हुए हैं जो तमाम आरोप राधिका खेड़ा पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से आज ये बड़े घटनाक्रम, इस पूरे विवाद में जो बड़ा घटनाक्रम हुआ कि राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया, तो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पे प्रयास तो किए इस विवाद को सुलझाने का, लेकिन वो जो विवाद था वो सुलझ नहीं पाया और यही वजह है कि अंततः राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे ही दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राधिका खेड़ा के इस्तीफा देने के बाद तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है, सरकार के समय में जो चीजें, जो सुविधाएं चाहे तो तमाम तरह की चीजें थी और उस पर अब चर्चा की जाए तो वो माना जा सकता है कि कांग्रेस इस स्तर पे भी रणनीति पे चूक रही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर घर में रहता है तो घर में कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि अगर वो घर से बाहर गया तो उसके बारे में वो तमाम बातें जो घर के भीतर ही रह के की जानी चाहिए वो बाहर निकल के आए। राजनीतिक तौर पे जरूर उस पर कांग्रेस हमलावर होगी, सत्ताधारी दल बीजेपी पे, लेकिन अगर अंदरूनी बातों को अगर सार्वजनिक किया जाएगा तो ये ठीक स्वस्थ परंपरा नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये माना जा सकता है कि ऐन चुनाव के समय में परसों तीसरे चरण का छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, अब उससे पहले राधिका खेड़ा का इस्तीफा बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के भीतर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, अजय जी आपकी प्रतिक्रिया। चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने उनके मैरियट होटल का बिल नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने उनके मैरियट होटल का बिल नहीं दिया 3 साल से वो जहां रह रही हैं। अवधेश जी नहीं, अजय जी सवाल ये है कांग्रेस पार्टी ने अगर बिल नहीं दिया तो फिर कांग्रेस पार्टी आज उस बिल का जिक्र कर क्यों रही है? सवाल तो ये है ना भाई, चीजें बातें होंगी तो दूर तक जाएंगी। अब वो रामलला को बीच में ले आई, इसमें रामलला की क्या मजबूरी है? रामलला का नाम अपने इस्तीफा में इस्तेमाल करना मतलब बात यह हो गई
कोई किसी को भी अगर इस्तेमाल करता है तो आप भगवान राम का सहारा ले लीजिए, आपकी वैतरणी पार हो जाएगी। उनके इस्तीफे से और इस पूरे घटनाक्रम में प्रभु राम का नाम का इस्तेमाल करना कहां तक जायज है? भाई राजनीतिक लोग हैं हम, प्रश्न तो खड़ा करेंगे। अब अजय जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अंदर जो चीजें चल रही थी आपने तब तक नहीं बताई जब तक इस्तीफा नहीं दिया, तो अंदर जो चीजें चल रही थी तब तक नहीं बताई होंगी, अब इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने भी साफ बाहर रख दी है बात। सारी घटनाक्रम की जानकारी हमने दे दी थी, लगातार इन विषयों पर चर्चा भी होती थी, लेकिन चूंकि घर का मसला था तो उसे घर के अंदर बात किया जाता था। अब अगर घर का सदस्य बाहर चला गया है तो उसके बारे में अब बाहर बात होगी। तो जिस तरीके से आपने कहा बाहर बात होगी, तो उन्होंने भी तो अंदर की बात बाहर रखी है कि राम का नाम लेने पे यहाँ विरोध हो रहा है। अंदर रहते हुए पार्टी के अंदर, जी पार्टी के अंदर रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से भरे चुनाव में लगातार पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया, अगर वो इस्तीफा नहीं देती तो निश्चित तौर पर उनका निष्कासित होना तय था। और ये पैकेज कहां से मिला है, किसके इशारे पर इस तरीके की चीजें को प्लान किया गया, ये सब जांच का विषय है। अब कांग्रेस पार्टी इसकी गहराई तक जाएगी। जी अवधेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे देखिए अजय जी ने इस बात को बिल्कुल सही कहा। राजनीतिक तौर पे लाभ लेने की कोशिश बीजेपी करेगी कि अगर कांग्रेस पार्टी से वो इस्तीफा नहीं देती तो उनका निष्कासन तय था। मतलब अजय जी ने आज इस बात को साबित किया कि जो विवाद कांग्रेस भवन में हुआ उस विवाद के लिए जो दोषी है वो राधिका खेड़ा को ही जांच समिति ने माना, और अगर जांच समिति ने राधिका खेड़ा को ही दोषी माना, इसी वजह से आज अजय जी पूरी ताकत के साथ इस बात को कह रहे हैं कि अगर वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देती तो उनका निष्कासन तय था। लेकिन इस बात को लेकर लगातार अजय जी कह रहे हैं कि राजनीतिक जो षड्यंत्र की बात लगातार अजय जी कह रहे हैं कि कहां से पैकेज मिला और कहां से किसके कहने पे तमाम चीजें हुई हैं। तो ये निश्चित तौर से राजनीति में इस तरह की बातें जो है वो होंगी, लेकिन बड़ी बात यही है कि अंततः जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा थी और उन्हें जो संभालने में कांग्रेस नाकाम हुई। कोशिश जरूर की गई सुलह कराने की, परसों हमने देखा कि राधिका खेड़ा के साथ तकरीबन सुधारना चाहूंगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है वो। आप एआईसीसी के मीडिया विभाग में जाकर के सूची देख लीजिए, प्रवक्ताओं की सूची में उनका नाम नहीं है। कौन किस तरीके से फर्जी तरीके से राजनीति करता है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या करता है, इस पर मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन राधिका खेड़ा भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नहीं है। उनको लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। तो उनका काम था कि वो एआईसीसी और पीसीसी के बीच में समन्वय स्थापित करने का, तो वो जो नहीं कर पाएंगे। अजय जी सवाल ये है ना कि ठीक है मान के चलते हैं कि मानकर चल रहा है, ये समझ से परे है। ठीक है अजय जी मान लेते हैं कि वो पद के अनुसार से अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं थी, लेकिन उनका काम बेसिकली जो एआईसीसी और पीसीसी के बीच में कोऑर्डिनेशन था और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी जिसके कंधे पे थी, आखिरकार इस तरह से क्या स्थिति बन गई कि वो कोऑर्डिनेशन करने वाला व्यक्ति ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया? यही तो सोच का विषय है अवधेश जी कि जिस व्यक्ति को समन्वय स्थापित करना था वो व्यक्ति आखिर किस लालच में आकर के भरे चुनाव के बीच में असमन्वय करने लगता है। यही जांच का विषय है। और आप इस्तीफा देते वक्त भगवान राम के दर्शन की बात करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को मीडिया ने लगातार उठा के रखा। इस पूरे घटनाक्रम को देख लीजिए, और जो इस्तीफा हुआ है उसने जो जिस तरीके से अपने आप को अयोध्या जाने को लेकर के उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के द्वार खुल जाएं, तो ये तो सीधा सीधा दर्शाता है अवधेश जी कि कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा जी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से, और मैं तो ये कहता हूं जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसमें टिप्पणी की, सारे मंत्रियों ने टिप्पणी की, तो ये तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारी जो राष्ट्रीय समन्वयक थी वो बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। अजय जी अगर किसी महिला के साथ गलत हुआ है, वो मीडिया में ये बात कह रही हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको समर्थन दे रहे हैं, तो इससे आप इस चीज को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि बीजेपी के कांटेक्ट में वो थी? महिला के साथ तो गलत तो मणिपुर में हुआ है, महिला के साथ गलत तो प्रज्वल रेवन्ना ने किया है, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन कोई अगर एक पार्टी के कैडर को, जो सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर इन्होंने जो झूठा आरोप लगाया है, वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ की राजनीति में मीडिया से जुड़े हुए, उसको 25 वर्षों से मैं जानता हूं, उसने आज तक अपने जीवन में किसी भी महिला के साथ बदसलूकी नहीं की है, उसकी गारंटी मैं देता हूं। तो ये जो
ये जो दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है ये पूरी तरह से निराधार है। ये कहीं ना कहीं वो एक मौके की तलाश में थी, क्योंकि उनको कहीं से पैकेज की प्राप्ति हो गई थी और वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सुशील आनंद शुक्ला को बलि का बकरा बनाया और उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय बुलाए तो वो वीडियो उन्होंने क्यों नहीं दिया? प्रभारी महामंत्री के कक्ष में वीडियो बन जाता है। अजय जी, तब भी वो अपनी माता जी के साथ आई, वो अपनी माता जी के साथ पहुंची थी। जाता है तो दर्शाता है कहीं ना कहीं आप ये सब पूरी चीजें प्लानिंग के साथ आप कर रही हैं। अपनी माता जी के साथ वो पहुंची थी, इस स्थिति में वो अकेले बात करना पसंद नहीं कर रही थी। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए ये तो उनका निर्णय है। पार्टी कार्यालय में माता जी को लेके आई थी, सही बात कह रही हैं आप, लेकिन ये उनका निर्णय है कि वो किसको लेके आती है। अपनी सहेली को भी ला सकती थी, किसी पार्टी के नेता को भी ला सकती थी, तो उन्होंने अपनी माता जी को लाने को समझा, उसमें क्या दिक्कत है? अवधेश जी, यहाँ तमाम जो आरोप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान नजदीक और उससे पहले राधिका खेड़ा का इस्तीफा, कितना असर महिला वोटर्स पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अगर इसको सीधे तौर पे महिला वोटर्स पे असर जोड़ के देखा जाए पूर्वी जी, तो ये जो है ये उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखिए इसका असर जरूर पार्टी की रणनीति इस तरह पे हो सकती है कि कल तक के लिए जो जिम्मेदारी जिन जिन कंधों पे दी गई थी उसमें से अगर एक मजबूत कंधा पार्टी छोड़ देता है तो पार्टी के रणनीति के स्तर पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। जिस तरह से भरे चुनाव में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन से राधिका खेड़ा नदारद थी, तो जो कोऑर्डिनेशन का काम था उस कोऑर्डिनेशन के काम पे जरूर प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन इन तमाम विवादों का मतदाताओं के मन पे क्या असर पड़ेगा ये मतदाता तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले पे बीजेपी ने पूरी तरह से कोशिश की सियासी रंग में रंगने का। अवधेश जी, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ऋषिकांत पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। ऋषिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका BS टीवी पर। यहाँ पर राधिका खेड़ा विवाद, जिस पर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार देखने को मिल रही थी, अब राधिका खेड़ा का इस्तीफा, क्या कुछ मायने? देखिए, तो होना ही था। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान संभव नहीं है और जिस प्रकार से उनके साथ अपमानित किया गया उनको लगातार, और उसके बाद जांच का एक दल बैठाने की कोशिश की गई। विषय ये था कि कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता है, महिला है, और उसने आरोप लगाया है कि हम पे कोई चिल्ला रहा है, हमको गेट आउट बोल रहा है। आखिर किसके सह से? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में इनके पहले भी सुष्मिता दवे और 2-3 महिलाएं गई हैं, उनके प्रति भी इनका जो भाव था वो भी निगेटिव था। तो कोई भी महिला अगर 40 वर्षों से आपकी पार्टी में अगर आपको समय दे रही है, आपके लिए काम कर रही है, आपकी आवाज उठा रही है, उसके बाद भी अगर पार्टी उनके प्रति खड़ी नहीं हो रही है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी में लगातार आप देखिए भगदड़ मचा हुआ है। और जिस प्रकार से दीपक बैज के अध्यक्षा वाली कांग्रेस पार्टी है, ये तो सबसे निम्न स्तर पर चली गई है, क्योंकि लगातार पार्टियां छोड़े जा रहे हैं नेता कार्यकर्ता, और दीपक बैज जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चाल चरित्र और चेहरा देखने को बनता है कि कांग्रेस पार्टी में महिला को लगातार अपमानित किया जा रहा है और लगातार महिलाएं पार्टी छोड़ते हुए जा रही है। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे कुछ समय पहले तक, अजय साहू जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। खरीद फरोख्त का आरोप, कॉम्प्रोमाइजेस का आरोप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए नजर आए। पूर्व जी, देखिए एक स्टेट ऑफ माइंड सेटअप हो गया इनका, और ये सब कॉन्शियस माइंड में इनके बैठ गया है कि इनकी गलतियों के कारण कोई का पार्टी नहीं छोड़ रहा है। इनको बार बार यही लग रहा है ईडी आईटी या दबाव के कारण छोड़ रहा है। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, गुलाम नबी आजाद है, कपिल सिब्बल है, ये लोग किस कारण से पार्टी छोड़े? इन पे तो कोई दबाव नहीं था। या यहाँ पे जो महापौर थी जगदलपुर की, पूर्व महापौर बिलासपुर की, महासमुंद की महिला नेत्री, उन पे किस बात का दबाव था? ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व का संकट है, कांग्रेस पार्टी में विचारों का संकट है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोह की तरफ जाती जा रही है, तो कोई वहां पे अच्छा व्यक्ति रह ही नहीं सकता। और दूसरा महत्वपूर्ण से ये कहते हैं कि पार्टी छोड़ के दूसरी जगह तो बीजेपी क्यों ज्वाइन कर? एक चीज बताइए, डॉक्टर कहीं से इस्तीफा देता है या कोई एंकर, जैसे आप कोई पार्टी चैनल छोड़ती है तो दूसरा चैनल ही ज्वाइन करेंगे।
जी। अब अचानक से तो डॉक्टर बन नहीं तो क्या मायने निकाले जा सकते हैं आपके इस बयान के? क्या राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी? और एक और आरोप उन्होंने लगाया कि राम का नाम वापस लेने राम का नाम लेने पे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे विरोध कांग्रेस में देखने को मिलता है, उन्होंने कहा। तो क्या कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं? क्योंकि अजय साहू जो हमारे साथ जुड़े थे, अजय साहू जी, उन्होंने भी लगातार ये बात कही कि रामलला का नाम उन्होंने बीच में लाया है। और अब जिस तरीके से आपका भी बयान सामने आया, क्या राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं? ये कहना मेरे लिए अभी बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जो जी। राम जी का अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी जी। ने किया है, ये कोई नई बात नहीं है। पूरा देश जानता है, देश के एक एक लोग जानते हैं कि किस प्रकार से काल्पनिक राम से प्रभु श्री राम को यहाँ मुख्यमंत्री के पिता ने गालियां तक दी। तो ये राम के प्रति नफरत इनका देखने को बनता है, सनातन के प्रति नफरत इनका देखने को बनता है। लेकिन राधिका खेड़ा जी कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये अभी चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं उस पर ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। निशिकांत जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई थी कि राधिका खेड़ा रिपोर्ट दर्ज करवाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनके साथ है, बीजेपी सरकार उनके साथ है। तो अब इस्तीफे के बाद क्या कुछ आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की पूरी होने वाली है? इस पे हमने क्यों ये स्टैंड लिया था, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ये ट्वीट किया था कि कौशल्या माता के मायके में एक महिला के साथ अपमानित किया गया। तो मैं उनका जो भी डिस्प्यूट रहा हो, लेकिन हमारे प्रदेश को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है, कलंकित करने का हक किसी को नहीं है। तो हमने ये कहा कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है तो आप FIR दर्ज कीजिए, विष्णुदेव की सरकार आपके साथ खड़ी होगी और जांच किया जाए। जी, ये बात हमने की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। निशिकांत जी बने रहिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपने अजय जी को भी सुना, निशिकांत जी को भी सुना, क्या कुछ कंक्लूजन? देखिए, कंक्लूजन यही है कि भले चुनावी समर में या चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस के भीतर भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, न केवल नेता पूरी भी, बल्कि इस बात पे भी गौर करना होगा कि पार्टी के अधिकृत सांसद के प्रत्याशियों ने भी पार्टी छोड़ के बीजेपी का दामन थामा। तो ऐसे में जिस तरह से उसको त्याग पत्र को, उसको इस्तीफे के पत्र को पढ़ा जाए तो उसका पूरा जो मजलूम है वो यही समझ आता है कि राधिका खेड़ा इस बात की ओर इंगित करती है कि वो रामलला के दर्शन करने गई, जिसे पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद इसकी स्थिति है, इसके बाद जो इसका कारण ये बना कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन में जो विवाद हुआ, उस विवाद में उसे न्याय भी नहीं दिया गया। बिल्कुल अवधेश जी, यहाँ पे बड़ा झटका और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में पूरी तरह से कांग्रेस असमर्थ साबित हुई है। निशिकांत जी, BSTV को समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।